नीट यूजी 2026 एग्जामिनेशन जिसने पूरे मुल्क हिंदुस्तान को हिला के रख दिया है, जहां पर स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स परेशान है। वहीं पर इस पेपर लीक के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, इस वीडियो के अंदर हम समराइज करके ले आए हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए, एंड तक देखिए। डेवलपमेंट्स भी इसी वीडियो के अंदर रखी गई है कि नीट के हवाले से क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। आप सभी को मालूम है कि नीट यूजी का जो एग्जाम होता है, जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए कंडक्ट करती है, और मई 3 को ये एग्जाम कंडक्ट किया गया था, जिसके अंदर 22 लाख से ज्यादा बच्चों की तरफ से एप्लीकेशन फाइल की गई थी। और इसके अंदर अगर चैन ऑफ इंसिडेंट्स की बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि 3 मई से 7 मई, यानी कि 3 मई को एग्जाम हो जाता है, और 3 मई जो से लेकर 7 मई तक कंप्लेंट्स मिलती हैं कि पॉसिबल पेपर लीक जो है हुआ है, यानी कि गैस पेपर जो है वो सरफेस हुआ है। ऐसे क्लेम जब सामने आने लगे, ऐसी कंप्लेंट जब सामने आने लगी, उसके बाद 7 मई तक फिर व्हाट्सएप के ऊपर, यानी कि 7 मई तक जो है फिर व्हाट्सएप के ऊपर ये मटेरियल फ्लैग हुआ, और जहां पर देखा गया कि काफी सारे क्वेश्चन जो है वो स्ट्रांगली मैच करने लगे। उसके बाद अर्ली प्रोब शुरू होती है, जहां पर राजस्थान की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की तरफ से इन्वेस्टिगेशन को लीड किया गया था, और वहां पर भी जो लीक हुआ मटेरियल था उसे फ्लैग किया गया, जिसके अंदर मैच देखे गए 100 से 140 सवालात के जवाब, जिनका इम्पैक्ट जो है वो 600 मार्क्स तक जो है उसका इम्पैक्ट पड़ रहा था। वहां पर जब अर्ली प्रोब शुरू हुई, वहां पर लीक का जो स्केल दिखा गया, कितना इसका इम्पैक्ट है। उसके बाद मैकेनिज्म की बात देखी गई, और जो नेटवर्क की बात देखी गई, क्योंकि इसके जो लिंक्स थे, पेपर पॉसिबल पेपर लीक के जो लिंक्स देखे गए, वो राजस्थान की बात करें, हरियाणा हो, दिल्ली हो, केरला हो, अर्ली जो लीकेज देखी गई वहां तक। उसके बाद जो पेपर को सोल्ड की बात करें, टेलीग्राम के जरिए से, व्हाट्सएप के जरिए, जहां पर प्राइसेस भी रखी गई, और ये लीक का एक मैकेनिज्म जो है वो ट्रेस किया गया, क्योंकि अब ये मामला सीबीआई के पास है। उसके बाद इसके अंदर कोचिंग का नेक्सस भी देखा गया, क्योंकि जो गैस पेपर है, ये रिपोर्ट किया गया है कि जो उसे टॉट किया गया था सेंटर्स के अंदर, शिकार, स्पेशली शिकार का नाम जो है वो मेंशन किया गया है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन क्लेम्स है, जिस तरह नासिक से लेके हरियाणा से लेके राजस्थान का जो रूट है उसको सस्पेक्ट किया गया है। और ऑर्गेनाइजेशन रैकेट ये बताया जा रहा है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो इनिशियल हुई थी उसके अंदर की, इसमें अंदर काउंसलर शामिल है, एजेंट शामिल है, कुछ स्टूडेंट्स शामिल है, फैमिलीज तक भी इन्वॉल्व हैं। जिसके बाद डिटेंशन की बात की गई, तो डिटेंशन के अंदर 40 से ज्यादा लोग को पहले डिटेंट किया गया था, जिसके अंदर उनके डिजिटल जो एसेट्स थे, डिजिटल डिवाइसेस थे, उनको भी सीज किया गया था। 10 मई से 12 मई के बीच जब एस्केलेशन होती है और कैंसिलेशन की डिमांड जब शुरू होने लगती है, 10 से 11 मई तक जो लीक के कंसर्न को वेरीफाई किया जाता है। और उसके बाद 12 मई की वो सुबह थी जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक तो इस मामले को सीबीआई को हैंडओवर किया, और वहीं पर उसी दिन जो है ऑफिशियली इसे कैंसिल कर दिया गया। और वहीं से फिर से जो दुखती रग है वो शुरू हो जाती है, क्योंकि बच्चों की तरफ से जो एक साल, पूरे साल भर की तैयारी थी, वो डूब के रह गई। और एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया गया है, यानी कि दोबारा डेट भी फिक्स की गई है, इसके हवाले से भी आपको बताएंगे। लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं, जो चैन ऑफ इवेंट जो है वो सरफेस हुई है, क्योंकि अब इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के पास है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेट कर रहा है। इसके अंदर मल्टी स्टेट लीक नेटवर्क्स है, उनको आइडेंटिफाई किया गया है, क्योंकि एक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया है नासिक से, राजस्थान, गुरुग्राम से, जहां पर सीकार का हब भी आइडेंटिफाई किया गया है, कोचिंग हॉटस्पॉट, जो मेजर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर अब बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के हवाले से। अभी तक जो लीक का ओरिजिन सोर्स है, यानी कि ओरिजिनल सोर्स है, वो कहां से शुरू हुआ है वो अब तक अनक्लियर है, क्योंकि ये बताया गया है कि प्रिंटिंग प्रेस का हवाला दिया गया है, और ट्रांसपोर्ट का जो ब्रीच है उससे भी प्रोब में रखा गया है। डिजिटल ट्रायल्स की बात करें, टेलीग्राम के ग्रुप्स को देखा जा रहा है, व्हाट्सएप के अंदर पीडीएफ जो है वो सर्कुलेशन में यूज की गई है। इन सब का जो अब ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है, ओरिजिनल सोर्स की बात की जा रही है, क्योंकि इसके अंदर एजेंसीज लगी हुई है। और सीबीआई प्रोब अब देखना होगा, क्योंकि इसके अंदर 150 स्टूडेंट्स हैं, 70 पेरेंट्स हैं जिनको फ्लैग किया गया एजेंसी की तरफ से, और अब स्टूडेंट्स की तरफ से प्रोटेस्ट भी देखने को मिले, जहां पर सियासत भी गरमाई हुई है। और अब सीबीआई की बात करेंगे, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो सीबीआई की तरफ से इस ब्रीच पर जो एक विसल ब्लोअर सामने आया है, कि एक ब्रेक थ्रू भी सामने आया है, कि एक विसल ब्लोअर की तरफ से मिडनाइट को एक इसी लीक प्रोब के हवाले से शिकार से, यानी कि जब ये शुरू होती है, क्योंकि ब्रेक थ्रू वहीं से जो इमर्ज हुई है इस पेपर लीक के हवाले से, विसल ब्लोअर जो है पुलिस स्टेशन पहुंचता है 1:30 AM पर मई 4 के रोज, और कुछ विद गैस पेपर्स के साथ जो क्लोजली जो है उस एग्जाम के लिए मैच करते थे। और लेकिन उसके खिलाफ जो है, यानी कोई भी रिटन कंप्लेंट जो फाइल नहीं होती है, कुछ दिनों के बाद वो अप्रोच करते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसके बाद इंटरनल प्रोब शुरू हो जाती है। और इवेंचुअली उसके बाद अथॉरिटीज ने एक्ट तो करना ही था, क्योंकि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसके पहले भी इल्जाम लग चुके हैं, पेपर लीक पहले भी हो चुके हैं,
और जब ये डेवलपमेंट सामने आती है, फिर जब वेरिफिकेशन होती है, एनटीए कैंसल कर देता है एग्ज़ाम और फिर कहा जाता है कि अब ये जो है सीबीआई इसकी तहकीकात करेगा। अब तक जो बात सामने आया है, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से उन्होंने एक्नॉलेज किया है कि ये ब्रीच हुई है और ये ब्रीच जो एग्ज़ामिनेशन के अंदर हुई है और मिनिस्ट्री पूरी ज़िम्मेवारी जो है वो लेती है। और जो सीबीआई की तरफ से 5 लोगों की अब तक कस्टडी उन्हें मिल चुकी है, 2 और यानी कि कुल मिला के 7 अरेस्ट अब तक हुए हैं, जिसके अंदर जो अरेस्ट की आइडेंटिफिकेशन हुई है, 2 मज़ीद जो है आइडेंटिफ़ाई किए गए हैं। शुभम खैरनार जो कि 30 साल बीएएमएस स्टूडेंट है नासिक से, उन्होंने उन 2 अरेस्ट किया गया है, उनकी कस्टडी जो है सीबीआई को मिली है। 7 दिन की रिमांड कस्टडी जो मिली है। यश यादव है, मंगीलाल बिवाल जो है, विकास बवाल, दिनेश बिवाल और ये जो 5 है इनकी कस्टडी मिल चुकी है। जो मज़ीद 2 अरेस्ट हुई है वो उसके अंदर एक ब्यूटिशियन जो है मनीषा वाघमारे, उन्हें अरेस्ट किया गया है और धनंजय लोखंडा, उन्हें भी अरेस्ट किया गया है। अब कोर्ट के अंदर क्योंकि इन्हें पेश किया गया था, तो वहाँ पर कोर्ट के अंदर क्या बात सामने आई है वो भी आपको हम बताने वाले हैं। क्योंकि जहाँ पर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर वीके पाठक और स्पेशल प्रोसिक्यूटर नीतू सिंह की तरफ से जो वहाँ पर कोर्ट के अंदर बताया गया है कि जो राजस्थान का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने जो ऑथेंटिसिटी है उसे क्लेम किया है लीक्ड क्वेश्चन के हवाले से, जिसके बाद गवर्नमेंट ने जो है एग्जाम को कैंसिल किया। और उनकी तरफ से ये बताया गया है कि अप्रैल इसी 2026 के अंदर नासिक से ताल्लुक रखने वाला शुभम, उसने यश यादव को इन्फॉर्म किया कि जो मंगी लाल ने उन्हें अप्रोच किया है नीट यूजी क्वेश्चन पेपर्स के हवाले से, क्योंकि एग्जामिनेशन से पहले अपने यंगर सन के लिए, ये उन प्रोसिक्यूटर की तरफ से कहा गया है। एजेंसी ने क्लेम किया है कि 29 अप्रैल को यश यादव ने जो लीक्ड पेपर है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर्स पीडीएफ फॉर्मेट को टेलीग्राम से, उसके बाद सीबीआई के मुताबिक मंगेलाल ने ये जो पेपर रिसीव किए और यादव से 10 लाख की डील होती है, जिसके बाद इन पेपर्स को नीट एस्पिरेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसके अंदर उसका बेटा भी जो है अमन बिवाल और रिलेटिव्स, कुछ एक्विडेंसेस भी थे, उन्हें जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एजेंसी की तरफ से मजीद ये भी कहा गया है कि विकास बवाल ने कई सारे कैंडिडेट्स के साथ कॉन्टैक्ट किया और जो डिटेल्स है यादव के साथ शेयर की हैं व्हाट्सएप के जरिए से, इंस्टाग्राम के जरिए से, इन लीक्ड पेपर्स की सर्कुलेशन के हवाले से। 29 अप्रैल को शुभम ने यश यादव को बताया कि वो लीड क्वेश्चन पेपर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी दे सकता है, जिसमें 500 से 600 क्वेश्चन जो है जिनके जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा नंबरात जो है वो स्कोर कर सकते हैं और रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज में उनको एडमिशन मिल सकती है। और सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि उनके पास चैट्स मौजूद हैं, लीड क्वेश्चन पेपर्स की भी मौजूद है, कुछ डिजिटल एविडेंसेस को रिकवर किया गया है एक्यूज के मोबाइल फोन से, और जबकि जो डेटा डिलीट भी किया गया है उसे अब फॉरेंसिक एग्जामिनेशन की जरूरत है और कस्टडी मांगी गई थी। और एजेंसी की तरफ से बताया गया कि पुलिस कस्टडी बहुत जरूरी है ताकि अक्यूज को ट्रेस किया जाए, सोर्स ऑफ लीक को ट्रेस किया जाए और एविडेंसेस को रिकवर किया जाए, और जो भी एनटीए के ऑफिशियल्स इन्वॉल्व है उन्हें उनकी उस इन्वॉल्वमेंट को डिस्क्लोज किया जाए, सामने लाया जाए, ये कहा गया एजेंसी की तरफ से। वहीं पर एजेंसी ने साफ कह दिया है कि जो एनटीए के किसी उस ऑफिशियल का रोल बिल्कुल है जिसने इस पेपर का, यानी कि जो इस ओरिजिन है वो एनटीए के कहीं ना कहीं सोर्स से ही निकला है, वो एजेंसी की तरफ से कोर्ट में बताया गया है, सीबीआई ने कोर्ट में बताया गया, ये एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी है। और जो ऑफिशियल्स एनटीए के हैं, डिपार्टमेंट के इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ अब इन्वेस्टिगेशन जो है होने वाली है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बताया कि सीबीआई को कस्टडी चाहिए, जो कस्टडी फिर 7 दिन की मिली है इन 5 लोगों की, जो 2 मजीद गिरफ्तारियां उसके बाद हुई हैं, 5 की कस्टडी सीबीआई को मिल चुकी है। एजेंसी की तरफ से बताया गया कि हमारा फोकस सोलो जो फोकस रहेगा वो अननेम्ड पुणे बेस्ड पर्सन है, और क्योंकि एनटीए का वो सोर्स है जहां पर क्रिटिकल लिंक है, जो एस्टैब्लिश करेगा कि क्वेश्चन पेपर किस तरह से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की पोजीशन से बाहर हुआ, जिससे पता चलेगा। और जो डिफेंस के लॉयर है उनकी तरफ से बताया गया कि अक्यूज पर जो अरेस्ट है वो इलीगल है, लेकिन जो कस्टडी है वो मिली है। ये अब तक की अपडेट है। और अब इसके हवाले से बात करेंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने तो कई सारी बातें और भी कह दी है कि 2027 में वो कुछ और करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल जो एग्जामिनेशन पेपर लीक्स है उनके ही ऑफिशियल से कहीं ना कहीं जो है लीकेज हुई है, क्योंकि एनटीए की पोजीशन में पेपर होते, एनटीए के ही किसी ऑफिशियल ने कांटेक्ट किया, उनके साथ राब्ता हुआ, तभी जाके पेपर जो है वो लीक हुआ। अब जो डेवलपमेंट सामने आई है पेपर जो रीड पेपर की बात की जाए, वो सभी आपको मालूम है, वो पेपर जो है होने वाला है 21 जून को। वहीं पर नीट के लिए एक और अपडेट सामने आया है कि अब कंप्यूटर बेस्ड फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाएगा 2027 के अंदर। ये कहा गया है एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से, नहीं बल्कि नीट जो बॉडी है एनटीए उनकी तरफ से कहा गया है।
जो एग्जाम होने वाला है उसकी टाइमिंग 2 बजे से 5 बजे होगी और जो एंट्री होगी वो 12 बजे होगी। एग्जामिनेशन सेंटर्स में पहुंचना होगा और नीट जो गेट को क्लोज करने का टाइम है, क्योंकि ऐसे सारे इंसिडेंट देखे गए हैं जहां पर बच्चे लेट पहुंचे, कहीं 1-2 मिनट भी लेट पहुंचे, फिर उन्हें एंट्री नहीं मिली। ये 1:30 पे गेट जो है क्लोज कर दिया जाएगा। उसके बाद जो इन्विजिलेटर्स है 1:15 से 1:30 पर अनाउंसमेंट करेंगे और फिर उसके बाद जो बुकलेट है वो 1:45 पर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, जहां पर कैंडिडेट जो है 1:50 पर जो है शुरू कर देंगे। और ये कहा गया है कि जो एग्जाम के हवाले से बात करें तो जो रजिस्ट्रेशन फीस है वगैरह है वो सब जो है नहीं पे करना है। ये तो पहले ही डिटेल सामने आई है, लेकिन स्टूडेंट्स काफी परेशान है क्योंकि दिल्ली के अंदर से एक अफसोसनाक भी खबर आई है जहां पर एक बच्चे की तरफ से अपनी जान जो है वो ली गई है, यानी कि उनकी तरफ से सुसाइड कमिट किया गया है। बहुत अफसोसनाक खबर है जहां पर बड़े बड़े बिग फिशेस है। इसी बीच जो है एक अरेस्ट हुई थी और अरेस्ट के बीच जब अरेस्ट किया जा रहा था, ये अक्यूज थे जब जिसे सीबीआई ने अरेस्ट किया था इसी पेपर लीक के हवाले से, और उसने एक बड़ा जो खुलासा किया है, क्योंकि मीडिया जो है वो वहां पर पहुंचता है और जब मीडिया पहुंचता है तो सवाल पूछा जाता है, तो वहां से बोला गया कि जो बिग विग्स है उन्हें नहीं छोड़ा गया, बल्कि हम जो है छोटे जो सोर्सेज है उन्हें जो है अरेस्ट किया जा रहा है, बिग विग्स को अरेस्ट नहीं, यानी कि बिग विग्स आर बीइंग प्रोटेक्टेड व्हाइल ऑर्डिनरी पीपल आर बीइंग हैरेस्ड। ये कहा गया क्योंकि मीडिया पर्सन की तरफ से क्वेश्चन करने की अटेम्प्ट की गई और अक्यूज जो है व्हीकल के अंदर थे। हम इसी वीडियो के ऊपर जो है आपको साइड में वो वीडियो भी प्ले होती हुई दिखेगी जिसके अंदर बचाया जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है। और आम आदमी को जो है वो परेशान किया जाता है। इस तरह की बातें भी सामने आई है। अब मजीद देखना होगा कि सीबीआई जो है इस मामले के अंदर मनी ट्रेल भी देखेगी, कई सारे लूपहोल्स देखेगी और कई सारी जो है सोर्सेज को ट्रेस किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट को देखा जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन का मटेरियल देखा जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया एक इस तरह का प्लेटफॉर्म है जहां पर ओरिजिनल सोर्स को ट्रेस करना नामुमकिन जैसा है। और अब एजेंसीज लगी हुई हैं कि इसका जो मेजर सोर्स है वही, इस बीच सीबीआई ने कोर्ट को भी ये बताया है कि वो जो है अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के हेडक्वार्टर में भी रुक करेंगे, जहां पर वो वहां पर एनालाइज करेंगे। उनका साफ कहना था कोर्ट में स्पेशल प्रोसिक्यूटर नीतू सिंह का कि जो कोर्ट के अंदर उनकी तरफ से बताया गया कि उन्हें एनटीए ऑफिशियल्स के इन्वॉल्वमेंट का लाइकली जो है वो कंफर्मेशन है और जो सोर्स है वहीं से है, क्योंकि लीकेज का सोर्स वहीं पर है जहां से ये देखा जाएगा कि कैसे एनटीए की पोजीशन से, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसकी वजह जो नीट जैसे प्रेस्टिजियस एग्जाम जो है वो कंडक्ट करती है, उसकी पोजीशन से किस तरह पेपर जो है वो निकल जाता है और लीक हो जाता है। अब इसके अंदर जो ऑफिशियल्स है उनके खिलाफ कार्रवाई होने की बात की जा रही है, वहीं पर सियासत भी गरमाई हुई है और कई पार्टी जो है कुछ तरह का बयान दे रही है, लेकिन इस वक्त स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में है और जहां पर ये बात की जा रही है कि एनटीए को बंद कर दिया जाए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को बंद कर दिया जाए, इसकी जगह कोई नई बॉडी बनाई जाए जो ट्रांसपेरेंसी के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ जो है एग्जाम्स को कंडक्ट करे। हालांकि अब सीबीआई के पास मामला है, सीबीआई देखना होगा कि आप बिग विग्स रियलिटी में जो है वो पकड़ी जाती है या फिर कोई छोटा मोटा जो सोर्सेज है, गैंग ऑफ नेटवर्क्स है, उन्हें ही देखा जाएगा। लेकिन इसके अंदर ऑफिशियल्स की इन्वॉल्वमेंट है। जिस वक्त भी एनटीए के ऑफिशियल की कोई अरेस्ट सामने आएगी तो ये लग सकता है, ये दिख सकता है और ये कंफर्म हो सकता है कि लगातार जो है पेपर लीक के हवाले से कोई सजा दी गई है।